वेलकम इन अनंत क्लासेस। तो इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे मुख्य आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें तो अपन ने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। आग्नेय चट्टानें क्या होती है? जो प्राथमिक रूप से प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं, मूल चट्टानें बोलते हैं, क्योंकि इनसे ही दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों की कुछ मुख्य जो टाइप है वो देखेंगे अपन, मुख्य आग्नेय चट्टानें। तो उसमें सबसे फर्स्ट आएगी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के गुण देखते हैं अपन। ग्रेनाइट कैसी होती है? कठोर होती है, क्रिस्टलीय तथा मोटे दाने वाली होती है, तथा मोटे दाने वाली। तो जो ग्रेनाइट होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, क्रिस्टलीय होती है तथा मोटे दाने वाली होती है। अगर इसकी प्रकृति की बात करूं तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। अगर इसके रंग की बात करूं तो इसका रंग होता है हल्का। इसका रंग होता है हल्का, ठीक है, मतलब लाइट कलर होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का। और इसके जो दाने होते हैं वो चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा ग्रेनाइट बहुत सारी दुकानों पे लगा रहता है, काउंटर के वहाँ, घरों में भी लगा रहता है, किचन में या फिर फ्लोर पे, बहुत महंगा आता है। तो दाने कैसे होते हैं इसके? चमकदार, हरे हरे कलर का देखा होगा आपने, ठीक है। दाने चमकदार होता है। और ये किससे बनता है? ये फेल्सपार, क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लेड, माइका से बनता है। माइका खनिज से बनता है, ठीक है, बनता है। ग्रेनाइट किससे बनता है? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लेड, माइका खनिज से बनता है। तो एक बार देख लो, ग्रेनाइट कैसा होता है? कठोर होता है, क्रिस्टलीय होता है तथा मोटे दाने वाला होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का होता है। इसके जो दाने होते हैं वो चमकदार होते हैं। और ये फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका तथा हॉर्न ब्लेड खनिज से बनता है। उसके बाद सेकंड देखो, ग्रेनाइट हो गया। उसके बाद सेकंड आएगा बेसाल्ट। इसमें दो ही मुख्य आग्नेय चट्टानें, एक तो ग्रेनाइट होगी और एक सेकंड क्या हो जाएगी? बेसाल्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या होता है? सूक्ष्म और क्रिस्टलीय होता है। इसकी पर ये कैसा होता है? ये कठोर, क्रिस्टलीय तथा मोटे दाने वाला होता है। लेकिन ये कैसा होता है? सूक्ष्म। क्रिस्टलीय तो होता है ये, लेकिन कैसा होता है? सूक्ष्म क्रिस्टलीय। इसका जो रंग होता है, इसका तो रंग हल्का होता है। इसका रंग कैसा होता है? घेरा, घेरे से लेकर काले रंग तक का होता है। यानी गहरे से, अगर अधिक घेरा हो तो उसमें क्या हो जाएगा? घेरे से काले रंग तक। रंग कैसा हो गया इसका? घेरे से काले रंग तक, ठीक है। ये भी क्या होता है? कठोर होता है। तो ये लिख देता हूं, कठोर और दानेदार भी होता है। जैसे ये था मोटे दाने वाला, लेकिन ये मोटे दाने थे, यहाँ सूक्ष्म है। और ये क्रिस्टलीय ये भी था और कठोर ये भी था। इसकी प्रकृति कैसी थी? अम्लीय। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ये भास्मिक प्रकृति का होता है। भास्मिक प्रकृति, भास्मिक का मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो दोनों आगे होंगे आपको समझ में। ग्रेनाइट तो क्या होता है? कठोर, क्रिस्टलीय तथा मोटे दाने वाला। ऐसे बेसाल्ट क्या होता है? सूक्ष्म, दानेदार, क्रिस्टलीय तथा कठोर, दोनों सेम है। यहाँ वहाँ मोटे दाने होते हैं, यहाँ सूक्ष्म होते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसकी कैसी होती है? क्षारीय। इसका रंग कैसा होता है? हल्का है। इसका रंग बेसाल्ट का क्या होता है? गहरे से काले रंग का। इसके जो दाने होते हैं चमकदार होते हैं, इसके सूक्ष्म होते हैं। ये फेल्सपार, क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लेड, माइका खनिज से बनता है ग्रेनाइट। ये आगे होंगे आपको दोनों समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। जैसा कि मैंने बताया, अगर मूल या प्राथमिक चट्टानें बोले तो क्या होगी? वो आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों से क्या बनती? दूसरी जितनी भी अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती है। तो अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? जो आग्नेय चट्टानों का अगर अपघटन हो, अपक्षय हो, उनों का वो टूटे,
तो उनका जो तलछट यानी उनके टूटने पर जो पदार्थ बने वो क्या होते हैं, हवा और वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। तो जमा जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या बन जाती है, चट्टान। तो उन्हीं चट्टानों को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान कैसे बनती है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय होने पर, अपक्षय मतलब टूटने पर, अपक्षय होने पर, अपक्षय होने पर जो तलछट बनता है, जो अपक्षय होने पर तलछट बने, तलछट बने, तलछट, तलछट को बोलते हैं सेडिमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट, के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने पर जमा हो जाने पर, होने पर क्या उस जो आग्नेय चट्टानें टूटी उनसे जो तलछट बना वो उड़ उड़ के कहाँ होगा, अलग अलग जगह से एक स्थान पर जमा हो जाएगा हवा वायु के कारण। तो क्या हो जाएगी, उसके कारण कौन सी चट्टानें बनती है, अवसादी चट्टानें। ठीक है, अब अवसादी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण किससे होता है, इन चट्टानों का निर्माण जल तथा वायु द्वारा होता है। मतलब जल तथा वायु के कारण ही ये जो तलछट है वो बेके आते हैं। जल तथा वायु के कारण निर्माण होता है इनका निर्माण, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जलज चट्टानें, जलज, जलज चट्टानें भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जलज चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें अपन, तो एग्जाम्पल आएगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलामाइट, शेल, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी विशेषताएं देखें अपन, ये कैसी होती है, परतदार होती है। आग्नेय चट्टानें तो क्या होती है, परतदार नहीं होती, और ये परतदार होती है, क्योंकि परतें तो बनेगी, क्योंकि तलछट दूसरी जगह से आ रहा है जम के। तो ये कैसी होती है, परतदार होती है। और इनमें पौधे व जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, वह जीव जंतु के अवशेष इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि उड़ के आएंगे तो सभी आएंगे। अवशेष जो पौधे मर गए और जीव जंतु मर गए, उनके अवशेष क्या है, उड़ उड़ के आएंगे तो चट्टानों में जमा होंगे। तो पौधे व जीव जंतु के अवशेष मुख्यतः पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में क्या होता है, सूक्ष्म कण, छोटे कण तो ऊपर की ओर होते हैं तथा भारी कण बड़े कण नीचे की ओर होते हैं। तो सूक्ष्म कण ऊपर की ओर, जैसे कोई भी देख लो यार, अगर अपन भारी चीज एकदम से ढोलेंगे भारी चीजों को, तो भारी चीजें तो कहाँ होती है, नीचे जमा होती है, और हल्की चीजें कहाँ होती है, ऊपर जमा होती है। तो सूक्ष्म कण कहाँ होंगे, ऊपर, तथा बड़े कण नीचे होते हैं, बड़े कण नीचे होते हैं। तो क्या हुआ, आग्नेय चट्टानें, एक बार फिर से देख लो, अवसादी चट्टानें किसके कारण बनती है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय होने के कारण जो तलछट बनता है, ठीक है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने के कारण क्या बनती है, अवसादी चट्टानें बनती है। इन चट्टानों को जलज चट्टानें भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, जल तथा वायु के द्वारा। जल तथा वायु के द्वारा कैसे, जल तथा वायु के द्वारा ही वो जो तलछट है वो दूसरी जगह पर जाकर जमा होता है, जिससे कि अवसादी चट्टान बनती है। इसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, शेल। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखें तो ये परतदार होती है। ठीक है, और इसमें पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष मुख्यतः पाए जाएंगे। तो दिमाग लगाओ, पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष क्यों होंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टानें टूटी तो उसके तलछट के साथ वो पौधे और जीव जंतु के अवशेष भी होंगे उसमें, वो भी दूसरी जगह जाएंगे तो वो पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म कण ऊपर तथा बड़े कण नीचे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो नीचे रहने। तो सूक्ष्म कण तो कहाँ होते, ऊपर जमा होते तथा बड़े कण नीचे होते। ठीक है, ये हो गया आदि चट्टानें।
तो मुख्य औषधि चट्टानें कौन कौन सी है वो पहले देखेंगे अपन। तो फर्स्ट है इसमें चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो है घोंगा, सीपी, पौधों से बनता है। ठीक है, चूना पत्थर किससे बनता है? सीपी, यह सीपी, घोंगा, मूंगा, मूंगा पौधों से बनता है। चूना पत्थर किससे बनता है? सीपी, घोंगा, पौधा तथा मूंगा से मिलकर ये बनता है। जो चूने का पत्थर होता है इसमें क्या होता है? खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं। चूने के पत्थर में क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग तरीके के खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं। किसी चूने के पत्थर में ज़्यादा खनिज होगा, किसी में अलग खनिज होगा, किसी में दूसरे टाइप के खनिज होंगे। तो इनमें खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं। अब देखो, खनिजों का मिश्रण होगा तो जैसा खनिज होगा उसी का कलर वैसा भी हो जाएगा, उस चूने के पत्थर का कलर वैसा होगा। ठीक है, जिस तरह के खनिज का कलर होगा ज्यादा मात्रा में, उस तरह का खनिज का उस तरह का कलर किसका होगा? चूने के पत्थर का। तो इस कारण इसके रंगों में क्या होती है? बहुत सारे तरह के रंग पाए जाते हैं। इस कारण इसमें यह सफेद रंग से भूरे रंग तक तथा धूसर रंग से काले रंग तक होता है। ठीक है, इस कारण ये क्या होता है? सफेद रंग से भूरे रंग तक तथा दूसरे रंग से काले रंग तक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं। इसमें खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, इसमें CaCO3 को बोलते हैं चूने का पत्थर। इसमें CaCO3 की मात्रा 40 से 98% होती है। इसमें जो CaCO3 की मात्रा कहाँ से कहाँ तक रहती है? उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है? 40 से 98% तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा बालू पत्थर। जो सेकंड औषधि चट्टान है वो है बालू पत्थर। ठीक है, ये पत्थर अब देखो नाम से ही दिख रहा है, पत्थर किससे बनता है? बालू से। तो यह बालू मिट्टी से, बालू से बनता है। ये पत्थर किससे बनता है? बालू से बनता है। ये जो पत्थर होता है इसमें क्वार्ट्ज खनिज, आयरन तथा उनके ऑक्साइड होते हैं। इसमें क्वार्ट्ज खनिज, सिलिका, आयरन के ऑक्साइड तथा चूना मिला होता है। इसमें क्या होता है? चूना भी होता है तथा चूना मिला होता है। इसका रंग जो होता है लाल, पीला, गुलाबी। इसका रंग लाल, पीला, गुलाबी, धूसर एवं काला। इसका रंग क्या होता है? लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, धूसर भी हो सकता है एवं काला भी हो सकता है। चलो यहां से ठीक है, इसकी चट्टानें स्तरित होती है।
इसमें जो चट्टानें होती है वो कैसी होती है, स्तरित, जिनकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक होती है। इसकी चट्टानें जो होती है स्तरित, स्तरित मतलब परतदार होती है। अब उन परतों की मोटाई क्या होती है, सेंटीमीटर से मीटरों तक होती है, यानी पतली से लेकर मोटी तक होती है। ठीक है, तो देख लो चूना पत्थर क्या होता है, सीपी, घोंगा, मूंगा तथा पौधों से मिलकर बना होता है। इसमें खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग कहाँ से सफेद से धूसर, सफेद से भूरे तक तथा धूसर से काले रंग तक होता है। इसमें CaCO3 की मात्रा 40 से 98% होती है। बालू पत्थर, ये बालू से बनता है। क्वार्ट्ज खनिज सिलिका, आयरन ऑक्साइड तथा चूना मिले होते हैं। इनका रंग पीला, गुलाबी, धूसर एवं काला होता है। इसकी चट्टानें स्तरित होती है, यानी जिन परतों की मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताऊँ